मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इस समय संपूर्ण ब्रज मंडल में वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विषय चर्चाओं में बना हुआ है, जहां एक और कॉरिडोर निर्माण के समर्थन में जिलाधिकारी के पास तमाम संगठनों के द्वारा समर्थन पत्र दिए जा रहे हैं, तो वहीं गोस्वामी समाज के द्वारा कॉरिडोर निर्माण पर विरोध भी किया जा रहा है। इस बीच कुछ चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है कि वृंदावन के कुल 197 मंदिरों का शासन के द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा। इन चर्चाओं के बीच मंगलवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद के पदाधिकारी एवं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह ने स्पष्ट रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 197 मंदिरों के अधिग्रहण की जो चर्चाएं चल रही हैं, यह बिल्कुल गलत है। शासन की ऐसी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने शासन की मंशा को भी स्पष्ट रूप से जाहिर करते हुए बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में प्रश्न संख्या 6 पर जनपद न्यायाधीश के द्वारा 197 मंदिरों का जिक्र किया गया है और वहीं से संभावित है यह संख्या जोर पकड़ रही है। मैं देख रहा हूँ कि इधर जब से बांके बिहारी कॉरिडोर का सर्वे वगैरह और ये सब काम शुरू हुआ है, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तब से कई तरह की भ्रांतियां फैलने लगी हैं और लोग अफवाहें फैलाने लगे हैं। उसी तरह की एक अफवाह इधर मैंने देखा काफ़ी चर्चे में है कि 197 मंदिरों को सरकार ले लेगी या उनकी व्यवस्थाओं को हस्तगत कर देगी। मैं यह आपके माध्यम से मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार इन 197 मंदिरों पे की व्यवस्थाओं में कुछ भी हस्तगत नहीं करने जा रही है और न ही इस तरह के अधिग्रहण की कोई योजना, मतलब सोचना ही नहीं है, सोचने का भी स्पेस नहीं है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि 197 मंदिरों का नाम आखिर कहाँ से आया, चर्चा कहाँ से आया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पेज नंबर 6 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा 197 मंदिरों की सूची प्रस्तुत की गई और कोर्ट को बताया गया, ऑनरेबल कोर्ट को बताया गया कि वहाँ पे काफ़ी इन 197 मंदिरों में काफ़ी समय से विवाद है और अधिकतर जगहों पर जो उनके रिसीवर हो एडवोकेट्स हैं, जिनका ना तो इंटरेस्ट है मंदिरों में, ना इस तरह का उनका कोई एक्सपीरियंस है और न ही उनके पास टाइम मिल पाता है। तो ये सब बातें रखी गई थी, ये सब समस्या के रूप में रखी गई थी और हमें लगता है शायद वहीं से एक्सटेंड करके सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर में मेंशन किया है कि नॉट एडवोकेट टू बी अपॉइंटेड एज रिसीवर, कि अधिवक्ताओं को रिसीवर ना अपॉइंट किया जाए। तो इसके अलावा 197 मंदिरों के अधिग्रहण, उनके व्यवस्थाओं को हस्तगत करने, इस तरह का कहीं कोई मतलब नहीं है। न ही मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नहीं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का कोई इस तरह की मंशा या कोई उद्देश्य या उनकी योजना में है कि इस तरह के मंदिरों का, ये 197 या जो भी मंदिर हैं, कि उनमें किसी की व्यवस्थाओं को हम हस्तगत करें, या न ही इस तरह की कोई मंशा गवर्नमेंट की है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी चर्चा हुई कि सप्त देवालयों का भी एक कॉरिडोर बनेगा। बिल्कुल बेबुनियाद टाइप की चीज़ है। ये चर्चा क्यों हुई होगी? हो सकता है कुछ लोगों, एक हमने मथुरा विजन 30 बनाया, इसमें देखिए हमने लिखा है कि वृंदावन में सप्त देवालय सर्किट का विकास। ये जो सर्किट है, ये 7 मंदिरों को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसको सुंदर करने की एक योजना थी, है योजना। 18 करोड़ रुपए की ये योजना है। रास्ते को सुंदर बनाना है, जो दीवार है दीवारों पर सुंदर फसाड करके एक सूरजपुर माहौल पैदा करना है। उस पर कृष्णा थीम से जुड़े हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा के कथाओं से जुड़े हुए चित्र और इस तरह के पेंटिंग्स उस पर बनाने हैं और साथ ही जहाँ स्पेस मिल जाए किसी कोने में, किसी रास्ते पर, वहाँ पर एक छोटी सी फैसिलिटी, छोटा सा वाटर कियोस्क, ताकि गर्मी में तड़पते हुए श्रद्धालुओं को पानी मिल जाए। लोग समझ नहीं पाते हैं, महिलाएं साथ में रहती कहाँ जाएं, इसलिए कहीं कोने में कोई जगह है तो वहाँ पर शौचालय छोटा सा बन जाए। तो सिर्फ ये उद्देश्य था उसका करने का। वहाँ पे कोई बांके बिहारी कॉरिडोर के अलावा और कहीं कोई कॉरिडोर नहीं बन रहा है और बांके बिहारी कॉरिडोर के अलावा बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु जो अव्यवस्था झेलते हैं, जो भीड़ और स्टैम्पीड इत्यादि समस्याएं होती हैं, कॉरिडोर बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लोग इसी नाते काफ़ी जोश खरोश से इसका स्वागत भी कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ की यह स्पष्ट किया जा चुका है बार बार
कि कॉरिडोर क्षेत्र में जो भी प्रभावित लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हैं उनके दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी। उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो किराएदार हैं, उनके भी पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा। जिनकी भूमि या बिल्डिंग्स हैं उसमें उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा अगर उनको। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।